अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन एकेडमी। आज हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। इसमें हम लाइन के बाइसेक्टर के बारे में सीखेंगे और एंगल के बाइसेक्टर के बारे में। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि किसी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर क्या होता है। इसके लिए फर्ज करें कि हमारे पास एक लाइन है और वो किसी लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है और फर्ज करें कि ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम सी कह देते हैं। अब कोई लाइन ऐसी फर्ज करें कि हम इसका नाम एल एम रख देते हैं, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस ये इक्वल होगा सी से लेके बी तक का डिस्टेंस। मतलब अगर टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है लाइन सेगमेंट की, तो 4 सेंटीमीटर इस साइड पे होगा और 4 सेंटीमीटर इस साइड पे होगा। ये एल एम इस लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर होगी अगर ये दो शर्तें पूरी करती है। पहली शर्त तो ये है कि वो इस पे परपेंडिकुलर हो, यानी 90 का एंगल बनाए। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। और दूसरी शर्त ये है कि वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से गुजरे, यानी दरमियान वाले नुक्ते से। अगर कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट से पास करे और ये दो कंडीशंस पूरी करे, यानी लाइन एल एम उस लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर भी हो, यानी 90 एंगल बना रही हो, और दूसरी शर्त है कि वो लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रही हो, तो वो लाइन जो है उस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कहलाएगी। डेफिनेशन के मुताबिक बुक की अ लाइन एल इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि कोई लाइन जिसका नाम हमने एल रखा है वो एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम हमने ए बी रखा है उसका राइट बाइसेक्टर होगी इफ इट इज परपेंडिकुलर, कि वो जो है उस पर परपेंडिकुलर हो, मीन 90 का एंगल बनाए टू द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट पर, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से भी पास करे। अगर फर्ज करें कि हमारे पास इस तरह की सूरत हाल है कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये इसका मिड पॉइंट है, फिर इसका नाम सी रख देते हैं, और कोई लाइन इस मिड पॉइंट से पास कर जाती है, इसका नाम अभी हम एल एम रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन एल एम है वो लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से दरमियान वाले नुक्ते से गुजर रही है, लेकिन जो वो इस लाइन सेगमेंट के साथ एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का नहीं है। इसलिए ये लाइन इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर तो है, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर तो है, लेकिन राइट बाइसेक्टर नहीं है। राइट बाइसेक्टर के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी था। एक तो ये कि यहाँ पर बनने वाला एंगल, मिड पॉइंट पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो, चूंकि ये 90 डिग्री नहीं बन रहा, इसलिए ये राइट बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ बाइसेक्टर है। उसके बाद इस यूनिट की सेकंड डेफिनेशन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल को डिफाइन करते हैं। किसी के कोई एंगल है और हमने उसको बाइसेक्ट करना है, यानी उसके दो बराबर हिस्से करने हैं। इसके लिए फर्ज करें कि हमारे पास कोई एंगल है, इसका नाम हम ए बी और सी रख देते हैं। ये एंगल है। कुछ टर्म्स समझने वाली हैं, ये भी समझ लें कि अगर लाइन के दोनों तरफ एरो हो तो
लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एरो ना हो तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, और अगर लाइन सेगमेंट की एक साइड पे एरो हो, लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, तो उसको रे कहते हैं। ये एंगल ABC है और कोई रे इस एंगल ABC का बाइसेक्टर होगी अगर वो इस एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। फर्ज करें कि अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो जो रे इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, हाफ उसका अबव होगा और हाफ ऊपर होगा। फर्ज करें कि ये हमारी रे है BP और ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि ये एंगल अगर सपोज करें कि ये 40 डिग्री का है तो ये BP अगर इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो फिर ये भी 20 डिग्री होगा और ये भी 20 डिग्री होगा। तो कोई रे यहाँ पे डायग्राम के मुताबिक वो रे BP है और एंगल हमारा ABC है। ये रे इस एंगल ABC को चूंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए ये इसका बाइसेक्टर है। तो कोई रे किसी एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगी अगर वो उस एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स बना दे। अ रे इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि ये उस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फर्ज करें कि ये एंगल 40 डिग्री का नहीं था और हम इस पूरे एंगल को ABC कंसीडर करें, तो अगर ये रे इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ABP ये इक्वल आना चाहिए मेजरमेंट ऑफ एंगल BPC। मेजरमेंट ऑफ एंगल ABP यानी A ये B और ये P, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एंगल है ये ABP है और ये BP और ये C ये वाला एंगल। बल्कि इसको हम लिखेंगे PBC। उसकी वजह यह है कि जिस जो एंगल होता है जो बन रहा होता है ना, उसको हम हमेशा दरमियान में लिखते हैं, तो इसलिए ये बन जाएगा ABP और ये बन जाएगा PBC। B को हम दरमियान में लिखेंगे। तो आज हमने 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यूनिट नंबर 12 की पढ़ी। एक लाइन बाइसेक्टर ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और सेकंड पढ़ी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये चैप्टर थ्योरम्स के हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और क्लास 9th की ये जो यूनिट नंबर 12 है मैथ का, इसमें हर साल एक थ्योरम लाजमी आता है जो कि 8 मार्क्स का होता है। इस हवाले से ये बड़ा अहम है और थ्योरम जो है वो चूँकि कंपलसरी होता है, ये हमने लाजमी करना है, इसलिए आपको इसकी एक एक चीज़ को समझना होगा। उसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाअल्लाह कल जो है हम यूनिट नंबर 12 का फर्स्ट थ्योरम कल स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।